Namaste to all the JVNs. I am Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth, Women's University from Department of Science and Technology in the Faculty of FPM. So today we are going to discuss on our session that is anti-aliasing, okay, anti-aliasing. So यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, अब अभी एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अलाइजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग एक इमेज को हाई से अगर आप लो पे ट्रांसफॉर्म हाई स्क्रीन रेजोल्यूशन से लो स्क्रीन रेजोल्यूशन पे ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या है कुछ स्टेप केस इफेक्ट आ जाता है, कुछ जिगजैग इफेक्ट आ जाता है, जेड इफेक्ट आ जाता है। उस चीज़ को उस जगह को उस जेड इफेक्ट को जब मैं बात करना चाहूँ कि मुझे हटाना है तो उसी हटाने के प्रोसेस को हमने क्या बोलता है एंटी एलाइजिंग बोला है। ठीक है, नाउ तो एंटी अलाइजिंग में क्या करेंगे, हम जेड इफेक्ट को हटाएंगे। तो इसका मतलब इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हो कि वो जो रफनेस थी, जो एजेस पे जो रफनेस आ रही थी, जो जेड पोर्शन आ रहा था, तो रिमूव करने की कोशिश करो, स्मूथ करने की कोशिश करो। ठीक है, अभी रफनेस क्यों आ रही थी, देखो हम लोगों ने कोई लाइन बनाई, कोई बनाया, कुछ पिक्सल होंगे जिनसे मिलकर सर्कल बनाए, कुछ पिक्सल उन सर्कल के अंदर आते हैं, कुछ पिक्सल उस सर्कल के बिल्कुल बाहर रहते हैं, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ ऐसे पिक्सल होते हैं जो आधे उस सर्कल के अंदर रहते हैं, आधे बैकग्राउंड इमेज में रहते हैं। तो जब आप जूम करते हो तो वो आधे पिक्सल जो आधे इधर हैं, आधे शेप के अंदर है, आधे बाहर हैं बैकग्राउंड में, उनमें क्या है जेड इफेक्ट आ जाता है, उनमें क्या है दिक्कत आ जाती है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो वहाँ पे एक रफ एज जो हमें दिखती है उसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, और हम लोग अपनी एज को या जो बाउंड्री है उसको क्या करते हैं, स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या है यहाँ पे काम करते हैं। इसी चीज़ को आपने क्या बोला, एंटी अलाइजिंग। सो एंटी अलाइजिंग इज अ टेक्निक यूज्ड इन द डिजिटल इमेजिंग टू रिड्यूस द विजुअल डिफेक्ट्स दैट occur when the high resolution images are presented in low resolution। ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लो रेजोल्यूशन में प्रेजेंट की जाती है, तो वहाँ पे जो जब हम ये करने के लिए जब करते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं, तब कुछ विजुअल जो डिफेक्ट आते हैं उसको हमने अलाइजिंग बोला, और उसको जब हम लोग रिमूव करते हैं, है ना, उसको हमने एंटी अलाइजिंग बोला। तो क्योंकि यहाँ पे क्या करो, उस विजुअल डिफेक्ट्स को आप रिड्यूस करने की कोशिश करो। So aliasing manifests itself as jagged or stair-step line and on edges and the object that otherwise be smooth। ठीक है, ये कहाँ पे आती है, एजेस पे होती है या फिर ऑब्जेक्ट्स पे होती है, नहीं तो ऑब्जेक्ट्स हो जाता है, बेसिकली वो तो स्मूथ ही रहता है। Anti-aliasing makes the curved or slanting lines smooth again by adding slight discoloration of the edges of the line or object। अब सब में बेसिक टेक्निक क्या यूज़ करें, अब हम कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे एंटी अलाइजिंग करने के लिए। क्या टेक्निक यूज़ करेंगे, सब में एक ही बेसिक कॉमन टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग, कि जो आपका लाइन जहाँ कर्व्ड हो रहा है, जहाँ वहाँ जगह जो पिक्सल्स आ रहे हैं, उस एजेस को, जो उस पिक्सल्स को क्या है, या तो आप थोड़ा सा अलग कलर करते हो या आप थोड़ा सा उसका कलर रेजोल्यूशन कम कर देते हो, ताकि वो फास्ट जो ताकि उसका जो एज है, जो उसकी बाउंड्री है, हम लोगों को स्मूथ दिखे। अब वो जो डिस्कलरेशन करना है, वो स्लाइट डिस्कलरेशन या स्लाइट कलर ऐड करने वाला प्रोसीजर है, उसको भी क्या अलग अलग तरीके से किया जाता है, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में, जो हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप क्या करते हो, make these curved lines slightly lines smooth by adding slight color discoloration at the edges of the line or object, causing the jagged edges to blur and melt together। इससे क्या होती है, वो jagged edges जो होती है ना, jagged edges या staircase line, वो या तो blur हो जाती है, मतलब हम उसको देख नहीं पाते, ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूँ उसी वे में हम बात करें, या तो jagged हो जाती है जिसे हम देख नहीं पाते, या फिर मेल्ट हो जाती है एक साथ। ठीक है, तो हम लोग तो फिर आगे क्या है, if the images is zoomed out a bit, the human eye can no longer notice the slight discoloration that anti-aliasing create। ठीक है, तो इस तरह से ब्लर और मेल्ट करते हैं ना, तो हम लोग क्या, हमारी ह्यूमन आई उस चीज़ को, उस डिफ्रेंशिएशन को नोटिस नहीं कर पाती है, और वो चीज़ स्मूथ हो जाती है। ठीक है ना, so देखो anti-aliasing क्या है, is a technique used in the computer graphics to remove the aliasing effect, the aliasing effect that appears the jagged edges or jagged in a rasterized image। ठीक है, the problem of jagged edges technically occurs due to distortion of the image when the scan conversion is done with a sampling at low frequency। अभी मोस्टली क्यों होता है, हाई रेजोल्यूशन लो रेजोल्यूशन पे हम लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या आता है, जब आप सैम्पलिंग लो फ्रिक्वेंसी पे करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों के पास आती है। ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने बोला अंडर अंडर सैम्पलिंग को बोला। ठीक है, नाउ एनालाइजिंग occurs when a real world object comprises compromise of smooth and continuous curves are rasterized using pixels,
कॉज ऑफ एंटी अलाइजिंग इज अंडर सैम्पलिंग। सो अब ये अंडर सैम्पलिंग हो रहा है, ये जो मैंने बोला ना जिस वर्ड को, ये अंडर सैम्पलिंग हो रहा है, ठीक है, जब आप कन्वर्जन कर रहे हो लेकिन लो सैम्पलिंग रेट पे, तो इसी वजह से एंटी अलाइजिंग हो रहा है। तो अंडर सैम्पलिंग रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पिक्चर्स। Under sampling occurs when the sampling is done at lower frequency than Nyquist sampling frequency. To avoid this, we need to have our sampling frequency at least twice of highest frequency occurring in this object. Okay. Next is methods of anti-aliasing. अब देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ methods यूज कर रहे हैं anti-aliasing के लिए, जिनके नाम क्या है, हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, पोस्ट फिल्टरिंग एक्सेट्रा, प्री फिल्टरिंग एंड पिक्सल फेसिंग, सॉरी पिक्सल फेसिंग। तो क्या है ये, वन बाय वन हम इसे देखो। फर्स्ट है जैसे आपका हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा। Now, next one is using high resolution display. ये मेथड में क्या कहता है, one way to reduce the aliasing effect and increasing sampling rates is to simply display object at high resolution. तो एक आपके पास सीधा सा एक आपका ऑब्जेक्ट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो सैम्पलिंग रेट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर आप हाई रेजोल्यूशन पे आप काम कीजिए। जब आप अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे काम करेंगे तो आप उसको कितना ही जूम करिए, लेकिन वो बिल्कुल मिनिमम पे नहीं आएगी और एजेस हम लोगों को स्मूथ दिखेगी। तो अगर आप हाई रेजोल्यूशन पे काम करते हैं तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंटी अलियासिंग इफेक्ट को यूज़ करने की, या फिर हाई रेजोल्यूशन पे काम कीजिए तो एंटी अलियासिंग इफेक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपका डन हो जाएगा, ठीक है। So, using high resolution, the jetties become so small that they become undistinguishable by human eyes, and hence the jagged eyes becomes blurred out of the edges appear smooth. और इसकी वजह से हम लोग का edges जो है smooth ही appear होगी। Next है आपका post filtering, जिसको आप लोगों ने बोला super sampling. So in this method, we are increasing the sampling resolution by treating the screen as if it made up of much more fine grids, due to which the effective pixel size is reduced, but the screen resolution remains the same. Now, the intensity of each subpixel is calculated, and the average intensity of the pixel is found from the average of intensities of subpixels. ठीक है, and thus we do sampling है, ठीक है। तो क्या बोलना चाह रही है पोस्ट फिल्टरिंग, देखो हम आते हैं हमारे फिगर पे। मान लीजिए मेरे पास ये आपका क्या है, एक ग्रिड आपको दे रखा है, ठीक है। हम किसकी बात करें, सुपर सैम्पलिंग की बात करें। तो मान लीजिए आपको ये पूरा का पूरा आपको पिक्चर दे रखी है जो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ओके, मान लो मैंने एक सर्किल बनाया, एक कुछ ऐसा सर्किल है, इस तरह से एक सर्किल बन रहा है जो ये लाइन को कर्व, जो आपको ये दिख रही है ना ये पिक्सल्स, उसको कर्व को पूरा कंप्लीट कर रहा है। तो मान लीजिए इतना बड़ा सर्किल है, इतना बड़ा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये एक पिक्सल आधा तो सर्किल के अंदर है, आधा उस सर्किल के बाहर, ठीक है। मान लीजिए ये सारे के सारे पिक्सल उस सर्किल के अंदर है, ये वाला जो पिक्सल है वो आधा सर्किल के अंदर है, सर्किल के बाहर। सेम हियर, ये तीनों ये तीनों ये तीनों और ये दोनों पिक्सल क्या है, सब आधे सर्किल के बाहर, सर्किल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, ये जो पिक्सल जिसके अंदर आधे सर्किल के अंदर आधा बाहर है, उसको लेते हैं, उसको कंबाइनली अलग अलग उस एक पिक्सल को भी हम अलग अलग नॉट, या आप जितने पार्ट में डिवाइड करना चाहें, 3x3 के रोज में आपने मान लीजिए डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे जो ऊपर जो अगर आप जो पिक्सल ऑलरेडी कलर्ड है, जो शेप के अंदर आ रहा है उसका आप कलर ले लो, और क्या बोलते हैं जो पिक्सल बैकग्राउंड में आ रहा है उसका आप कलर ले लो, और इन सारे एक पिक्सल को जो आपने 9 पार्ट्स में, जो 3x3 के फेज में जो 9 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है, उन सबको आप एक साथ ले लीजिए, उन सबको एक एवरेज कलर दे दीजिए। कौन सा कलर, जो कलर ऑब्जेक्ट से मिलता हुआ है, ये है ना, उसको उससे मिलता हुआ एक एवरेज कलर आप दे दीजिए, और उस कलर को भी 9 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने कलर इंटेंसिटी ली है तो मैंने उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पिक्सल जो ये एक पिक्सल है जिसका मैं 9 पार्ट्स डिवाइड किया, उस हर एक पिक्सल को आप इंटेंसिटी प्रोवाइड कर दीजिए कलर की 1/9 1/9 1/9। इससे क्या होगा, उस पूरे जो कलर है उसको एक ही एवरेज कलर मिल जाएगा, और बाकी जो शेप जो पिक्सल कलर के अंदर आ रहे हैं वो तो एज इट इज उसी शेप में उसी कलर्ड में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग हल्का सा स्लाइड कलरेशन का डिसऑर्डर थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, हमारा ये जो पिक्सल है ये अंदर और बाहर के बैकग्राउंड के साथ मेल्ट कर जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से हम लोगों की एज जो है स्मूथ दिखेगी, ठीक है। तो ये था आपका एक इफेक्ट। नाउ नाउ है ना, तो तुम अगेन मैं इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए आपके पास पूरा का पूरा एक फिगर है जो आपको दे रखा है, ठीक है।
कुछ पिक्सल ऐसे हैं जो उस सर्किल, इतना बड़ा सा सर्किल, इस सर्किल के अंदर है, कुछ पिक्सल सर्किल के बाहर है। तो ये जो आपको सर्किल दिख रहा है, इस सर्किल के अंदर क्या है, एक पिक्सल है। ये पिक्सल के आधा उस सर्किल के अंदर है जो हमने रेड कलर में मान लीजिए ड्रॉ किया, आधा पिक्सल उस वाइट बैकग्राउंड में। तो हम क्या करेंगे, इस एक पिक्सल को लेकर उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड करके उनको सेम कलर इंटेंसिटी हम लोग को प्रोवाइड करेंगे और वही कलर से उस पूरे पिक्सल को फिल अप कर देंगे। तो क्या होगा, एक एवरेज कलर पूरे पिक्सल में आ जाएगा और जो है बैकग्राउंड से वो उस शेप से वो पिक्सल जो है मैच कर जाएगा और हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे जेड लाइन हम लोगों को नहीं दिखेगी। यही था हम लोगों का कौन सा मेथड, पोस्ट फिल्टरिंग। नेक्स्ट है आपका प्री फिल्टरिंग। सो क्या है प्री फिल्टरिंग के, हमने और क्या बोला, एरिया सैम्पलिंग। So in area sampling, pixels intensities are calculated portions to the areas of overlap of each pixel with objects to be displayed. ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो एरिया सैम्पलिंग है, ठीक है, इसलिए जो प्री फिल्टरिंग जिसने आपको बोला उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके अंदर भी हम लोग देखो ऐसे ही करते हैं कि आपका कुछ पिक्सल्स हैं वो कुछ एरिया के अंदर है, कुछ एरिया के बाहर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एज में जो आपका एज के अंदर जो आपका कलर इंटेंसिटी आ रहा है, वही कलर इंटेंसिटी हम लोग उस पिक्सल को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ पे तो हम एवरेज 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एवरेज लेते थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, मान लीजिए ये आपका पिक्सल है, ये आधा उसके अंदर है, आधा बाहर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अंदर वाला जो कलर है उसी कलर की इंटेंसिटी और बैकग्राउंड कलर की इंटेंसिटी से ब्लेंड करता हुआ एक पिक्सल को सेम कलर दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, उस पिक्सल को वो कलर जो बैकग्राउंड में है या वो कलर जो ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है उसी से ब्लेंड करता हुआ एक सेम इंटेंसिटी का एक कलर देंगे और उसी उसी इंटेंसिटी का पिक्सल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे इस एक पिक्सल को। ठीक है, तो ऐसे ही हर बाउंड्री लेवल पे जो आपका पिक्सल आ रहा है उसको हम सेम एक कलर प्रोवाइड कर देंगे। इससे क्या होगा, एज आपकी जो है स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका pixel phasing. So it is a technique to remove aliasing effect, aliasing effect, and here pixel positions are shifted to nearly approximate position near object symmetry. Some system allows the size of individual pixel to be adjusted for distributed intensity, which is helpful in pixel phasing. ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर हम लोग बेसिकली एक काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पिक्सल है, तो यहाँ पे क्या है, ये तो हमने आधा पिक्सल बताया जो पूरा या तो अंदर है बाहर जा रहा है, बाउंड्री लेवल बताया। लेकिन जैसे आपके पास यूँ आया कुछ जेड पिक्सल आ रहा है, तो आप इस कर्सर को आप ध्यान से देखिए, ये जेड पिक्सल इस तरह से आप इस तरह से देखिए। तो यहाँ पे क्या करें, जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो जेड लाइन आ रही है, तो ये जो जेड लाइन है उस जेड लाइन को आप नीचे पुश करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कोशिश करते हैं वो जेड पिक्सल आ रहा है उसकी इंटेंसिटी को आप पुश कर सकें उस लाइन से जो लाइन बाउंड्री लाइन पे जो आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस जेड जो आप पिक्सल आ रहा है उसको पुश करते हैं नीचे की साइड में, ताकि आप क्या कर सको, उस पिक्सल उस और ऑब्जेक्ट को मैच कर सको। ठीक है, बाउंड्री लेवल पे जो आपका पिक्सल आ रहा है उसको आप मैचअप कर सको आपकी जो बाउंड्री लाइन है उससे। ठीक है, और इस तरह से क्या है, ये जो पिक्सल फेजिंग जो है काम करता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से टाइप के अलाइजिंग इफेक्ट्स होते हैं। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस सेशन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस सेशन इज फॉर बाय जो 2.0 जो यूनिवर्सिटी। थैंक यू।